हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज करंट अफेयर्स का मुद्दा है और वो है नाटो प्लस के बारे में चर्चा करेंगे। नाटो प्लस आखिरकार है क्या। अभी तक हम लोग नाटो के बारे में सुनते आ रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1949 एंड द हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इतना हम लोगों को जानकारी है। नाटो के मेंबर्स भी हमेशा अगर कोई नया ऐड होता है तो हम लोग करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटो प्लस। आखिरकार नाटो प्लस क्या है। नाटो प्लस बेसिकली ये नाटो का ही एक विस्तार है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ही विस्तार है। और ये क्यों बना, इसका जो पर्पस है मेन, वो नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है और जिसका एक कह सकते हो उद्देश्य सामरिक है। और ये अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाता है। वर्तमान में अमेरिका, उसके नाटो सहयोगी और 5 देशों के बीच में ये व्यवस्था मौजूद है। और वो 5 देशों के बीच में अगर हम लोग चर्चा करें तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और साउथ कोरिया है। ठीक है। और अमेरिका बहुत जल्दी ही नाटो का एक ऑफिस बनाने जा रहा है जापान में, जिसका मकसद ये है कि चाइना की जो आक्रामकता है उस आक्रामकता को रोकना है। ठीक है। अब हम लोगों ने नाटो प्लस के बारे में इतना जान लिया, थोड़ा सा नाटो के बारे में भी जान लीजिएगा। नाटो जो है वो उसकी स्थापना 1949 में हुई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य रूस से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं एक सैन्य गठबंधन के रूप में। और नाटो का जो आवश्यक स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और जो सैन्य साधन है और जो सभी सदस्य हैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है नाटो का। अब एक सवाल ये उठता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि नाटो प्लस की चर्चा हुई है तो 2-3 बातें ज़रूर याद रखिएगा कि नाटो प्लस जो बना है उस नाटो प्लस से भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्योंकि भारत भी इसमें शामिल होगा। ठीक है। अब इसका एक आदर्श वाक्य रखा गया है नाटो प्लस का, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका मूल रूप से मतलब है, यदि आप एक सदस्य पर हमला करते हैं तो नाटो के सभी सदस्य जो सभी देश जो हैं सभी देशों पर हमला उसको माना जाएगा। यानी कि अगर एक सदस्य पर हमला करोगे तो सभी पर वो हमला माना जाएगा। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे अधिक सैन्य समर्थन भी मिलेगा। भारत को संभवतः सैन्य तकनीकी प्रगति और नाटो देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने तक भी पहुंच वहां पर प्राप्त होगी। यानी कि एक नाटो को और अपग्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है, दैट इज़ नाटो प्लस। ये ज़रूर याद रखना है और भारत को भी लाभ है। और नाटो प्लस में भारत बिल्कुल शामिल होगा ही होगा, एकदम तय है। तो है कुछ नहीं, आप कह सकते हो कि नया ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नाटो का ही एक विस्तार है और इसमें भी सैन्य मामले हैं, ये सारे के सारे मामले इसमें भी समाहित हैं। तो नाटो प्लस के बारे में थोड़ा सा अगर पूछा जाए आपसे यूपीएससी में 25 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जो मैंने 5 मेंबर्स की बात की है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू।